आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आज के दिन परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। मेरे प्रियो, हम सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ परमेश्वर के वचनों से पढ़ें, सीखें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। क्योंकि यीशु मसीह का जो आगमन है वो बहुत ही शीघ्र होने वाला है और ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचनों में मजबूत हों। क्योंकि ज़्यादा चर्च जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, ऐसा बाइबल नहीं कहती है। बाइबल कहती है जो वचन को पढ़कर वचन के अनुसार जीवन जिएगा वो ही स्वर्ग राज्य के योग्य बनेगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो है भजन संहिता और उसका 24 अध्याय। जी हाँ दोस्तों, भजन संहिता और 24 अध्याय राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया ये अध्याय है। यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर की महिमा करते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया है और परमेश्वर के पास कौन पहुँच सकता है, किसके पास ये ताकत है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो सके या स्वर्ग में प्रवेश कर सके। तो आज इस अध्याय के माध्यम से हम बड़े डिटेल में चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे ताकि हम इन वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा समझ पाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस भजन संहिता 24 अध्याय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, जितने भी भाई बहन लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप उनको वचन की गहरी बातों को समझने के लिए मदद करें। भजन संहिता 24 अध्याय के हर एक बातों को उन पर प्रकट करें प्रभु जी, और एक आत्मिक मनुष्य बनकर एक आत्मिक जीवन जीते हुए संसार में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होने के लिए मदद करें। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता 24 अध्याय के पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखिए, प्रभु का वचन कह रहा है इस पृथ्वी में जो कुछ है वो यहोवा का ही है। चाहे उस पृथ्वी में कुछ है उगने वाला हो, जगत में कुछ है, या इस पे निवास करने वाले रहने वाले लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। इसीलिए एक चीज हमेशा हमें समझने की जरूरत है कि हम कुछ भी परमेश्वर को अपनी ओर से नहीं दे सकते, क्योंकि जो कुछ हम चढ़ावे के रूप में हो या दान के रूप में हो, जो कुछ हम दे रहे हैं वो सब कुछ पहले से ही परमेश्वर का है। हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। यदि हम परमेश्वर को कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे सकते हैं। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं, हमारे होठों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। संसार की वस्तुओं को देकर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि संसार की तमाम वस्तुएं परमेश्वर का ही है, सब कुछ परमेश्वर का है। हम इसमें से कुछ लेकर परमेश्वर को दें और इस बात को सोचें कि प्रभु हमसे खुश होगा, आनंदित होगा, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है सब कुछ तो परमेश्वर का है। इसीलिए जो हमारे पास है, हमारे शरीर, इस शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। दूसरे आयत में लिखा है, क्योंकि उसी ने इसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। परमेश्वर ने ही सब कुछ संभाल के रखा है। पानी अपनी जगह पे, समुद्र अपनी जगह पर है, पृथ्वी जो धरती है, जो जमीन है वो अपनी जगह पर है, ये आकाश जो हमारे सिर के ऊपर ये अपनी जगह पर है, इस तारेगण को हमारे ऊपर परमेश्वर ने स्थिर किया। इस सब कुछ को दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, इस परमेश्वर को हमें कितना महिमा देने की जरूरत है। क्या आप परमेश्वर की उस महानता को समझ पा रहे हैं? यहाँ राजा दाऊद उस परमेश्वर की महानता को बता रहे हैं। आज लोग यीशु मसीह को सिर्फ एक ऐसा ईश्वर मानकर चल रहे हैं जो बस चंगाई और छुटकारा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु परमेश्वर जो हमारा है वो स्वयं देहधारी होकर आया, वो स्वर्ग का सिंहासन से आकर मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह है वो स्वयं परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना होगा। अब आती है बात कि अगले वचन में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? एक सवाल राजा दाऊद यहां पूछ रहे हैं, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र
स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है उसके पवित्र स्थान में? कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, उनको लगता है कि वो स्वर्ग चले जाएंगे, वो यीशु के उस भवन में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल है, कौन कर पाएगा ऐसा? क्या सिर्फ चर्च जाने वाला स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा? नहीं मेरे प्रियो। क्या केवल अपने आप को मसीह बोलने वाले व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। अपने नाम के आगे पीछे मसीह लगा लेने से क्या आप स्वर्ग में चले जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा? चौथे आयत में लिखा है, जिसके काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। जो व्यक्ति जिसके काम निर्दोष हैं और हृदय में शुद्ध है, हृदय के अंदर शुद्ध बातें हैं, उसके कामों में कोई बुराई नहीं झलकती, उसके कामों में छल नहीं है, कपट नहीं है, अपने मन में किसी के प्रति बुराई को नहीं रखता, शुद्ध मन का है, दूसरों की मदद करने में तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति जो व्यर्थ बातों में मन नहीं लगाता, संसारिक बातों में मन नहीं लगाता, झूठी गवाही नहीं देता, बात बात पर शपथ नहीं खाता, कसमें नहीं खाता, जो परमेश्वर के बातों नाम को व्यर्थ में नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। कोई ऐरा गहरा आकर स्वर्ग में चला जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम ऐरे गहरे बन के आते हो, जब तुम संसारिक व्यक्ति हो और उसके बाद यीशु के पास आते हो, तो यीशु तुम्हें नया बनाता है। आपके जीवन में नए काम को यीशु मसीह करते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर बदलाव लाते हैं और उस बदलाव के बाद आप एक दृढ़ मनुष्य बनते हैं, निर्दोष बन जाते हैं, आपका मन शुद्ध होने लगता है, आप व्यर्थ बातों की ओर मन नहीं लगाते, आपके अंदर कपट नहीं होता, छल नहीं होता और आप शपथ नहीं खाते, बात बात पर झूठी शपथ नहीं खाते हैं। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कहता है। हालेलुया। और आगे हम जब वचन को आगे पढ़ते हैं, बहुत सारे वचन है मेरे प्रियो, आप लोग इसको पढ़िएगा, भजन संहिता 24 अध्याय को पूरा पढ़िएगा। समय की कमी के कारण हम इसे शॉर्ट में पढ़कर आगे जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके आगे जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी है कि यहोवा की ओर से आशीष कौन पाएगा, उद्धार करने के परमेश्वर की ओर से धर्मी कौन ठहरेगा। ऐसे लोग जिसके खोजी और दर्शन के खोजी क्या है, ये परमेश्वर के जो खोजी होते हैं, ऐसे लोग ही परमेश्वर के राज्य में पहुँच पाएंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा, हमने और आपने अपनी ताकत और बल लगाकर परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया है, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। इस वजह से हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान चुके हैं। आज जो व्यक्ति अपने आप को मसीही कहता है, वो उसके ताकत और बल के कारण नहीं है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है, पवित्र आत्मा के देने के कारण है, पवित्र आत्मा की वजह से है। जब तक पवित्र आत्मा किसी के हृदय को नहीं बदलता, कोई यीशु को अपना प्रभु नहीं मान सकता मेरे प्रियो। इसीलिए याद रखिए कि परमेश्वर से बड़ा, उससे ऊपर कोई नहीं है। उसकी महिमा करना मत छोड़िए, क्योंकि संसार की बातों से मन लगाकर अगर आप चलेंगे और प्रभु की महिमा से दूर हो जाएंगे, तो जब यीशु मसीह इस संसार में दोबारा आएंगे, उसका दोबारा आगमन होगा, दूसरा आगमन होगा, याद रखिए कि केवल वही व्यक्ति यीशु के संग स्वर्ग में जाएगा जो उसके वचन के अनुसार चलता होगा। ये भजन संहिता 24 अध्याय में दाऊद इसी बात को कहता है कि परमेश्वर की महिमा करिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो ही परमेश्वर आपको हर बातों में आगे बढ़ाकर स्वर्ग राज्य की ओर आपको लेकर चलेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आज ये वचन हम सबके लिए मिला। मेरे प्रियो, इन वचनों के आधारित खुद के जीवन को देखिएगा। क्या आप परमेश्वर को अपने होठों से महिमा दे रहे हैं, अपने शरीर से महिमा दे रहे हैं, या फिर आप संसार की बातों में मन लगाकर चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको आज अपने मन को बदलने की ज़रूरत है, लौटकर प्रभु के पास आने की ज़रूरत है। आइए हम अंतिम में एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, फिर से आज जो वचन हमने पढ़ा पिता परमेश्वर, हमने देखा पिता कि किस प्रकार से आपका वचन हमें सिखाता है कि संसार की हर एक वस्तु, इस संसार में रहने वाले जीव और जंतु, सब कुछ पिता परमेश्वर आपका ही है। हम आपको क्या दे सकते हैं पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु जो आपने हमें आज्ञा दी है हमारे होंठों के द्वारा आपको महिमा देने की, हमारे शरीर के द्वारा आपके महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल होने के लिए, उसके लिए परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें इस्तेमाल करें अपने वचनों के अनुसार चलने के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। आज जितने भी भाई बहन लोग आज इस वचन को सुने हैं,
उनके जीवन में प्रभु आपकी ओर से आशीष आए, उनके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह होने पाए और जो आप चाहते हैं उनके जीवन में पूरा हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी दुआ का अपना उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करें हे हमारे स्वर्गीय पिता। सबने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आशीषित रहे। आमीन।